बेहयाई का बाजार इतना खुल्लम खुल्ला है कि बहनोई अपनी साली से मजाक कर रहा है। उससे कहा कि ये क्या हो रहा। कहने लगे मौलाना मेरा मजाक का रिश्ता है। लेके सोने से लेके जागने तक बीवी के साथ किस तरीके से जिंदगी गुजारी जाए मेरे मुस्तफा ने तुम्हें बताया। पड़ोसियों के साथ कैसे शुरू किए जाइए मेरे मुस्तफा ने तुम्हें बताया। अम्मी आयशा नबी की प्यारी बीवी बयान करती है कि दोपहर का वक्त था, मेरे नबी खाना खा के आराम कर रहे हैं। एक बूढ़ी सी औरत मेरे दरवाजे पे दस्तक दी। मैंने दरवाजा खोला। अम्मी आयशा बयान करती है जब मैं दरवाजा खोली तो मैंने क्या देखा। बूढ़ी औरत जिसकी कमर झुकी हुई है, हाथ में डंडा लिए हुए मेरे घर में इजाजत लेकर दाखिल हुई। मुझसे कहने लगी आयशा मुझे प्यारे नबी से मिला दो, मुझे प्यारे नबी से मिला दो। हजरत आयशा फरमाती हैं मैंने बूढ़ी औरत से कहा थोड़ी देर के लिए बीबी बैठ जाओ, इसलिए कि नबी दोपहर का खाना खा के कैलूला फरमा रहे हैं। मेरे नबी अपने कमरे में सो गए हैं। मेरी आयशा हजरत आयशा फरमाती है कि थोड़ी ही देर हुई थी कि मुस्तफा को मैंने जगाया भी नहीं, खुद ही अपने बिस्तर से उठकर बाहर उस खातून के पास तशरीफ ले आए। मैं जरा आप सीरत बता रहा हूं तुमको नबी की। हमने अपनी जिंदगी के तरीके अपने तरीके से गुजारना शुरू कर दिए। अपने तरीके से हमने अपने मसले बना लिए, हमने अपने तरीके बना लिए। या तो इस्लाम पे हमारा बिल्कुल अमल नहीं है, या फिर इस्लाम को इतना हार्ड हमने बना दिया, इतना हार्ड हमने बना दिया कि उस पर अमल करना बड़ा मुश्किल है। या तो बेपर्दगियों का हमारे घर में ये आलम है कि हमारी बेटियां बाजार में खुल्लम खुल्ला घूम रही है, न पर्दा है, न हया है, न तरीक़े फातिमा है। या तो बाजारों में इतनी बेपर्दा, इतनी बेपर्दा, इतनी फिरी, इतनी ओपन कि देखने वालों को शर्म आए, मगर उनके लिबास पहनने में उनको खुद शर्म नहीं। सही बता रहा हूं मैं। या तो इतनी बेपर्दा बेहयाई हो गई हमारे माशरे में, इतनी बेहयाई। बेहयाई का बाजार इतना खुल्लम खुल्ला है कि बहनोई अपनी साली से मजाक कर रहा है। उससे कहा कि ये क्या हो रहा। कहने लगे मौलाना मेरा मजाक का रिश्ता है। मसला सुन लो, सबसे हार्ड अगर किसी का पर्दा है तो साली का अपने बहनोई से है। ये जो मजाकें चल रही हैं, मजाके के साली बहनोई के रिश्ते हैं, मजाकों के मजाक का नहीं। सबसे ज्यादा अगर सख्त पर्दा है तो बहनोई का अपनी साली से। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। बहनोई का अपनी साली से। अल्लाह सलामत रखे। ये सबक मुकम्मल हो गया। अब चलो जरा नबी की सीरत के पहलू पे। सुभान अल्लाह। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। नबी दुनिया में तशरीफ लाए रबीउन नूर शरीफ में। 12 तारीख। ठीक, कितनी तारीख आए। आने के बाद मेरे नबी ने, तवज्जो करना, आने के बाद मेरे नबी ने ऐलाने नबुव्वत से पहले की जिंदगी हो या ऐलाने नबुव्वत के बाद की जिंदगी हो, दुनिया वालों को हर पहलू से जिंदगी जीना सिखाया है। हर पहलू से। नबी की ऐलाने नबुव्वत की पहले की जिंदगी देख लो या ऐलाने नबुव्वत के बाद की जिंदगी देख लो, नबी ने जिंदगी जीने का शऊर सिखाया है। और वो शऊर तुम्हें न बॉलीवुड में मिलेगा, न हॉलीवुड में मिलेगा, न नेता में मिलेगा, न अभिनेता में मिलेगा। जो जिंदगी जीने का शऊर मदीने वाले मुस्तफा की जिंदगी में मिलेगा। सुभान अल्लाह। बता दो भाई, जल्दी से कर दो। तवज्जो, अब तकरीर शुरू हो गई है। अब मैं इंशाअल्लाह सीरत पे जो बोलूंगा ना आप याद रखोगे, याद रखोगे, याद रखोगे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। देखिए, जिसका भी बाहर छोटा हाथी खड़ा हुआ है वो उसको हटा ले। जिसका भी बाहर छोटा हाथी खड़ा हुआ है वो उस हाथी को हटा ले, जिसका नंबर यूपी 21 है और 8312 है, उस ऑटो को जाकर के हटा ले। हाँ, वो अपनी गाड़ी हटा ले, किसी को तकलीफ हो रही है। ठीक है, तवज्जो।
मेरे नबी की जिंदगी में आपको जिंदगी जीने का सलीका मिलेगा। ठीक है, कहीं नहीं मिल सकता। दस्तरखान पर खाना रखा, मीठा भी और नमकीन भी। ये तुम बॉलीवुड बॉलीवुड गाए फिर रहे हो, हॉलीवुड हॉलीवुड गाए फिर रहे हो, नेताजी नेताजी अभिनेता जी अभिनेता गाए फिर रहे हो ना। अब पूछो ही नेताजी से अभिनेता जी से कि पहले मीठा खाएं कि नमकीन खाएं, अगर बता दें तो नहीं मिलेगा। मेरे करीम मुस्तफा की जिंदगी देखो, ये भी बताया कि खाओ कैसे। अगर मीठा नमकीन दोनों है तो पहले नमकीन खाओगे। ये मुस्तफा की सीरत है, ये मुस्तफा की सीरत है। अगर जूता पैर में पहनना है तो मेरे नबी बता रहे पहले दाहिना पहनो कि बायां पहनो। नबी बता रहे हैं कि पहले सीधे पैर का पहनोगे। ये आपको कोई फिल्म वाला नहीं बताएगा, नहीं बताएगा। अगर नाखून काटो तो नबी बता रहे कि नाखून किस तरह से काटो, कोई फिल्म वाला नहीं बताएगा। सुरमा लगाओ तो किस तरह से लगाओ, ये मुस्तफा बता रहे। ये कोई बॉलीवुड का नेता अगर बताया हो तो बता दो मुझे, है? कैसे सोना है ये कोई आपको नहीं बता सकता। किसी का पेट खराब, किसी को बदहजमी, किसी को गैस, किसी को एसिडिटी क्यों है? इसलिए कि कोई मोबाइल चलाता चलाता उल्टा ही सो गया, जैसे मेंढ की पड़ी हो रास्ते पे। सुन्नत तरीका नहीं देखा तूने? तेरे नबी का सुन्नत तरीका क्या है? अगर सुन्नत तरीके पे सोता तो ये बदहजमी एसिडिटी ना होती। नबी के तरीके पे सो के देख ले, सेहत भी अच्छी रहेगी, इबादत भी अच्छी रहेगी। एक डॉक्टर साहब को मैंने देखा मिट्टी के बर्तन में खा रहे। मैंने कहा तुम चाहो तो सोना चांदी के बर्तन में खा लो। कहने लगे मौलाना जी मिट्टी के बर्तन में खाने से बीमारी दूर होती है। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये फैशन, ये तरीका तुम्हारा नहीं, मेरे मुस्तफा का है। तुम्हें भी मेरे नबी का तरीका मानना पड़ेगा, इसलिए कि नबी का तरीका लाजवाब है। ए जलसे में आने वालों, अगर अपनी जिंदगी में मुस्तफा की सीरत को उतार लोगे, अपनी जिंदगी में मुस्तफा की सीरत को सामने रख लोगे तो रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूँ, दुनिया की खुराफातों से बच जाओगे, दुनिया की परेशानियों से बच जाओगे, कोर्ट कचहरी के मुकदमों से बच जाओगे, दुनिया की तकलीफों से बच जाओगे। जिंदगी में बहार आ जाएगी, बहार। एक बार अपना के तो देखो, बहार आ जाएगी, बहार। मेरे करीम मुस्तफा का तरीका अपनाओ। आज घरों में झगड़े, कोर्ट कचहरी में झगड़े, तुम्हारे फैसले मालूम है कौन कर रहा है? जिनको तुम्हारे फैसले आते नहीं। तलाक का मैटर, यार गैर क्या जाने के 3 तलाक क्या होती है, बाइन कौन सी है, रजी कौन सी है, मुगल्लजा कौन सी है, इन्हें क्या पता। लेकिन तुम अपने फैसले उनसे करा रहे हो। खुदा की कसम मुस्तफा की जिंदगी में देखो, तुम्हारे नबी ने जिंदगी के हर पहलू पे काम किया है, हर पहलू पर, हर पहलू पर।